जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि भैया 27 तारीख को एग्जाम है बीपीएससी का। और आपने देखा होगा बीपीएससी में हमेशा जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब पूछ दिया जाता है तो भैया याद करना पड़ेगा। और किताब जब देखते हैं आप तो देखते हैं कि टुई 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 जनजाति याद लिखा रहता है। वैसे ही याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने पूरे मानचित्र पे और ट्रिक के साथ बनाया हुआ है। आप आराम से देखिए और याद कर लीजिए। लास्ट में मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैंने इसमें एक काम छोड़ा हुआ है, इसमें ईस्वी छोड़ा हुआ है जानबूझकर। कारण क्या है कि मैं चाहता हूं कि एक बार आप जब लिखे ना तो उसको ईस्वी खोजे और लिखे, जिससे आपको डबल याद हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जनजाति विद्रोह या किसान विद्रोह भी कह सकते हैं। तो जनजाति विद्रोह कहां पर हुआ और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, उसी को याद करना है। तो चलिए फिर देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अब यहां पे कौन कौन से विद्रोह हुए थे, जनजाति विद्रोह, तो याद करना है ना। तो छोटका कसम खा लिया था, साला बीपीएससी निकाल के रहेंगे। तो देखिए, छोटा नागपुर कसम खाया, ये रहा कसम। अब क से कोची, तो क से होगा कोल विद्रोह। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बुद्धो भगत, ठीक है। अब आते हैं सा से क्या होगा, तो सा से होगा संथाल विद्रोह। और इसके जो नेतृत्व करता थे, सा से संथाल और सी से सिद्धू। यहां पे देखिए सिद्धू और कान्हू हो गया। और उसके बाद मां से क्या होगा, तो मां से होगा आपका मुंडा विद्रोह, यानी उसके नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। तो भाई छोटा नागपुर के पठार में ये तीन विद्रोह हुए थे। फेमस विद्रोह है, आराम से आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं यहां पर, ये देखिए यहां लिखा हुआ है क्या, असम। अब असम में कौन कौन से विद्रोह हुए थे, अगर उसको याद रखना है तो बस सिंपल याद रखिए, पाक, PAK, पाक। यहां देखिए PAK। अब पी से क्या है, पी से है पागलपंथी विद्रोह, जो असम में हुआ था। और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, टीपू। अब टीपू तो भैया असम में थे, लेकिन अगर उत्तरी बंगाल अगर आ जाए, उत्तरी बंगाल में पागलपंथी का जो आंदोलन हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप कहिएगा करम शाह, ठीक है। असम में टीपू हो जाएगा और बंगाल का जब बात आएगा तो उसमें हो जाएगा करम शाह। अब आते हैं ए से क्या होगा, तो ए से होगा अहोम विद्रोह। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गोमधर कुंवर, ठीक है। नेक्स्ट के से हो जाएगा खासी विद्रोह। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था तीरथ, ठीक, तीरथ सिंह। तो देखिए सिंपल है, आप यहां पे तीन याद कर लीजिए, यहां पे तीन, 6 विद्रोह आपको आसानी से याद हो गया। और आपको एकदम पता चल जाएगा भैया ई विद्रोह नहीं हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट, बंगाल। भैया बंगाल में विद्रोह बहुत हुआ। ऐसे पहले जो झारखंड है, उड़ीसा है, और सब बंगाले में था। तो यहाँ आपको कहीं कहीं ना बिहार दिख जाता है, उत्तर प्रदेश मतलब बिहार दिख जाता है, झारखंड दिख जाता है, बंगाल दिख जाता है। तो छोड़िए, बंगाल में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, देख लेते हैं। तो देखिए फुफ्फा जो होते हैं, कोच्चि होते हैं। देखिए फुफ्फा तो 50 है, ठीक, फुफ्फा तो 50 है। पहला फ से हो जाएगा फराइजी आंदोलन, ठीक। और इसके नेतृत्व करता थे कौन, तो दादू मिया। उसके फा से क्या हो जाएगा, तो फकीर आंदोलन या फकीर विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे मजनून शाह और चिराग अली, हो गया। अब यहां तो आता है, तो से क्या हो जाएगा, तो तेभांग विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे गंपाराम सिंह और भवन सिंह, घर नहीं भवन से, हो गया। अब आते हैं पी यानी प से क्या हो जाएगा, तो पाबना विद्रोह। और इसके जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, तो ईशान चंद्र राय और शंभू पाल। तो यहां तीन ट्रिक से आप देखिए कितना विद्रोह याद रख सकते हैं। 3 यहां पे हो गया, 3 यहां पे हो गया, और यहां पे देखिए 1 2 3 4 5। और लास्ट में जो स आता है, नहीं सॉरी, पी से हो गया ना, तो च आता है। च से देखिए क्या हो जाएगा, चुआरो विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता कौन थे, तो दुर्जन सिंह,
अब फिर लास्ट में आता है स, तो स से कहिएगा, ये देखिए स से हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे केना सरकार और दिरजी नारायण। तो ये पूरा का पूरा फुफ्फा तो 50 है, जिससे आप इतने सारे विद्रोह आसानी से याद रख सकते हैं। अब गौर करने वाली बात है, यहां पे देखिए बस 3 में आपके बहुत सारे विद्रोह हो गए जो आसानी से याद रख सकते हैं। अब थोड़ा इधर भी आ जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं। यहां पे देखिए एक है आपका पंजाब। पंजाब में एक विद्रोह हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं कुक्का विद्रोह, यानी कुक्का आंदोलन, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भगत जवाहर मल और राम सिंह। ठीक है, कुक्का तो पंजाब में हुआ है, वो कुक्की आंदोलन भी हुआ था जो आपका नागालैंड मणिपुर में आता है। तो कुक्की आंदोलन हुआ था, तो अगर आ जाए ना तो बोल दीजिएगा भैया नागालैंड या मणिपुर में है, कुक्का है तो क्या बोलिएगा? पंजाब। अब थोड़ा इनने आते हैं पश्चिमी घाट, और आपको पता है ना पश्चिमी घाट यहां महाराष्ट्र से लेकर पूरा केरल तक में पश्चिमी घाट ही है। तो पश्चिमी घाट में जो जो विद्रोह हुए हैं उसको याद करना है, तो कहिए दम भर, दम भर, दम भर। यहां बस याद रखिएगा 4 को विद्रोह याद हो जाएगा। पहला दक्कन विद्रोह कहां हुआ था? तो महाराष्ट्र में। मां से हो जाएगा तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, असहयोग आंदोलन के समय। तो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार तट पर, यानी केरल में, और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे अली मुस्लियार। उसके बाद एक और भाव से हो जाएगा भील विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे सेवाराम। और फिर र हो जाएगा तो र से हो जाएगा रामोसी विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे चित्तर सिंह। ठीक, तो ऐसे ही बहुत सारे विद्रोह हैं जो आराम से आप देख सकते हैं। उसके बाद इधर आते हैं, उड़ीसा में भी एक विद्रोह हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं पाइक विद्रोह या पाइका विद्रोह कर सकते हैं, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बक्सी जगबंधु। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था रंपाओ का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे सीताराम राजू, सीताराम राजू। और एक है तमिलनाडु में जिसके विद्रोह का नाम था पॉलीगरो का विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता थे, पढ़ लीजिए भैया बड़ी खतरनाक नाम है। ठीक, तो ये आपके नेतृत्व करता है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए विद्रोह को याद करना है तो बस आप मानचित्र में बना लीजिए, बहुत सारे जो ट्रिक देख ही रहे हैं आप, तो मानचित्र बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए और वहां पे वर्ष लिखना शुरू कीजिए। वर्ष लिखने से क्या फायदा होता है कि आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। और चूंकि अभी अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो एग्जाम में ये जनजाति से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और अभी बहुत सारे टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आराम से आप 7 बजे भी ये ज्वाइन करते हैं, 2 बजे भी, 4 बजे बहुत सारे स्पेशल क्लास होते हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी में आइए, और आप दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफर कोड यूज कर लीजिएगा मुकेश कुमार, जिसमें 10% मिलेगा डिस्काउंट। ठीक है, तो फिर चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही आएंगे, और इसे नोट कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, अगर ज्यादा अच्छा लगे दोस्तों शेयर भी कर लीजिएगा, नहीं कीजिए तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।